हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शैडो एक्सप्लेन पर। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सस्पेंस ड्रामा लेके आए हैं जिसका नाम है फ्लावर ऑफ इविल। इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड बेके सियोंग दिखाया जाता है, जो पानी के अंदर अधमरी हालत में रस्सियों से बंधा हुआ होता है। वो बेहोश होने ही वाला होता है, तभी वहाँ हमारी फीमेल लीड जीवोन आ जाती है, जो उसे बचाने की कोशिश करती है। इसके बाद एक कार का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन लीड अपनी बीवी और बच्चे को अपने माता पिता के घर ले जा रहा होता है। जीवोन अपनी बेटी यूना से कहती है, हम तुम्हारे दादा दादी के घर जा रहे हैं। यूना कहती है, मुझे दादी से डर लगता है। जीवोन पूछती है, तुम्हें उनसे क्यों डर लगता है? तो यूना कहती है, आप भी तो उनसे डरती हैं। जीवोन यूना से कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फिर हमें मिसेस एंड मिस्टर बैग का घर दिखाया जाता है, जहाँ मिसेस बैग उन लोगों से कहती हैं, किसने यहाँ आने की जिद की थी? तो जीवोन कहती है, हमें यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई है। जीवोन यूना से कहती है, वो घर का दिखाओ जिसकी तुमने प्रैक्टिस की थी। यूना अपने हाथों से दिल बनाकर अपने दादा दादी को आई लव यू कहती है, पर उसकी दादी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो कहती है, अंदर चलते हैं। फिर हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग बेके सियोंग का बर्थडे मना रहे होते हैं। जीवोन उसे घड़ी गिफ्ट करती है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ होता है। तभी जीवोन को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर बैग कहते हैं, हमें नहीं लगा था तुम्हारी शादी इतनी लंबी टिकेगी। वो कहता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सुनकर मिसेस बैग कहती हैं, तुम्हारा एक बेकार पास्ट है और तुम एक पुलिस ऑफिसर के लिए बने हो। ये कहकर वो हंसने लगती हैं। वो कहता है, जीवन उसी पे भरोसा करती है जो वो देखती है, और मैं उसे वही दिखाता हूँ जो वो देखना चाहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जीवन पुलिस स्टेशन में एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसका टीममेट केस के बारे में बताते हुए कहता है कि एक बच्चा जो अभी सिर्फ 12 साल का है, वो गंभीर हालत में सीढ़ियों के पास मिला, जिसका नाम है किम इन सियोंग। होश में आने के बाद उसने बताया कि उसे उसके पिता ने मारने की कोशिश की है। उसके बयान के अनुसार उसके पिता उसे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने को कहते हैं, और जब वह थक जाता है तब वह उन्हें मना कर देता है, जिससे गुस्से में आकर उसके पिता उसे सीढ़ियों से धक्का दे देते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन रूम दिखाया जाता है, जहां पूछताछ में उसके पिता कहते हैं इन सियोंग झूठ बोल रहा है। उसके पिता बताते हैं कि इन सियोंग को वो सीढ़ियों पर एक्सरसाइज करवा रहे थे। फिर उन्हें एक कॉल आया, वो इन सियोंग को घर जाने का कहकर वहाँ से चले गए थे। सांग जिंग कहता है, एक पिता अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? डिटेक्टिव चॉय को सांग जिंग से एक अलग स्मेल आती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि तीनों डिटेक्टिव केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जीवन कहती है, मुझे लगता है कि सांग जिंग निर्दोष है। वो बताती है कि सांग जिंग ने स्लीपर्स पहन रखी है और इसके सॉक्स में भी मिट्टी लगी हुई है। इसका मतलब है अपने बेटे की खबर सुनकर हड़बड़ी में वो रेस्टोरेंट के स्लीपर्स पहन कर आए हैं। डिटेक्टिव चॉय कहते हैं, मैंने उसकी आंखों में देखा है, मुझे वो सही इंसान नहीं लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है, रिपोर्टर किम यू जिंग इन सियोंग की मां से सांग जिन के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी वहां जीवोन पहुंच जाती है। जीवोन रिपोर्टर किम को वहां से भेज देती है और वो खुद इन सियोंग की मां से उनके घर के बारे में पूछताछ करने लगती है। इन सियोंग की मां की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। वो कहती हैं, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। साथ ही वो बताती हैं, उनका पति कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर हमें रिपोर्टर किम यू जिंग दोनों डिटेक्टिव से बात करते दिखाए जाते हैं। किम यू जिंग उन्हें सीरियल किलर के बारे में बताते हैं, जो मेटल वर्क का काम करता था। उसने 7 लोगों को मारकर पहाड़ों पर छिपा दिया था। किम यू जिंग को जीवोन का पेन पसंद आता है। वो उसे बताती है, ये पेन उसके पति ने बनाया है, और वो उसे अपने पति का बिजनेस कार्ड दे देती है। आगे हमें जीवन पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज चेक करती हुई दिखाई जाती है, जिसमें वो देखती है सांग जिन ने घर से निकलते वक्त जूते पहन रखे थे, जिससे पता चलता है वो झूठ नहीं बोल रहे थे। किम यू जिंग उस सीरियल किलर के बारे में पता करने के लिए एक शेफ के पास फोन लगाता है। वो उसे सीरियल किलर का नाम दो इंसू बताता है। फिर हमें बेके सियोंग मिसेस बैग के स्टोर में दिखाया जाता है। वो उनसे कहता है, आप जीवन के सामने मत जाया कीजिए। मिसेस बैग गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी जिंदगी पर मेरा भी हक है। सियोंग कहता है, मैं अपनी जिंदगी पर अपना हक तब तक नहीं मान सकता जब तक मैं बेके सियोंग के नाम से जी रहा हूँ। वो कहता है, आप जीवन को बेवकूफ़ नहीं बना सकती जैसे मैं बनाता हूँ।
आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।